नमस्कार मित्रों, आज मैं विजयदशमी पर्व के विषय में आपको कुछ जानकारियां प्रदान करने वाला हूं। आपको ये जानकारी प्राप्त करके निश्चय ही इसके बारे में, इस पर्व के बारे में आपकी धारणा में विस्तार होगा। मित्रों, विजयदशमी विजय का पर्व है। विजय धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर और सत्य की असत्य पर। सामान्य तौर पर विजय का प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की व्यक्ति पर विजय ऐसा नहीं है, लेकिन किसी के अहंकार की विजय ऐसा भी नहीं है, और ना ही किसी के राष्ट्र पर किसी अन्य राष्ट्र की विजय। विजय धर्म की। भगवान श्री राम ने जब लंका पर आक्रमण किया तो रावण वहाँ का राजा था जिसने अधर्म की स्थापना कर रखी थी, और भगवान को उस स्थान पर धर्म की पुनर्स्थापना करनी थी। और रावण को हराने के बाद भगवान श्री राम धर्म की स्थापना करते हैं और वहीं के स्थानीय व्यक्ति को राजा बनाते हैं जो इन गुणों को धारण किए हुए था। वहाँ का व्यक्ति विभीषण सत्य, धर्म और न्याय जैसे गुणों को अपने भीतर आत्मसात किए हुए था। उन्होंने चाहते तो वे उस स्थान के राजा स्वयं बन सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य किसी की धन संपदा को प्राप्त करना नहीं था। उनका उद्देश्य वहाँ पर धर्म की स्थापना था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल के पुत्र को ही राजा बनाया। उद्देश्य था धर्म की स्थापना। बाली का वध किया, बाली की उद्दंडता के कारण, तो अंगद को युवराज भी बनाया और अंगद को अपने से मिलाया, स्वयं अपनाया। इस प्रकार भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के रूप में इस विजयदशमी पर्व को हम मनाते हैं। रावण वध के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। हम जानते हैं कि रावण शक्ति संपन्न था, त्रिलोक विजयी था, तीनों लोकों को जीत चुका था और शस्त्रों और शास्त्रों से सुसज्जित था। परंतु दूसरी तरफ भगवान श्री राम वनवासी थे। उन्होंने वनवासी गिरवासियों को एकत्रित किया, बानर, भालू, रीछ इत्यादि को एकत्रित करके उन्होंने सेना बनाई। लेकिन उस सेना की विशेषता थी, उसमें संगठन की शक्ति थी, उसमें ध्येय के प्रति निष्ठा थी। हनुमान जी जब लंका पर समुद्र के ऊपर होते हुए लंका की ओर जाते हैं, तब हनुमान जी मैनाक पर्वत पर विश्राम करने का अवसर प्राप्त करते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं, राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। तो इस प्रकार की भावना भगवान श्री राम की सेना, जो साधन विहीन थी, जिनके हथियार केवल पत्थर और पेड़ ही थे, ऐसी भावना उस सेना के भीतर थी। लेकिन रावण की सेना के भीतर ये भावना नहीं थी, और यही कारण था कि वो संगठन की शक्ति के कारण उस युद्ध को जीते और धर्म की स्थापना की। मित्रों, आज हम परिवारों में देखते हैं कि संगठन का अभाव है, पड़ोसियों में भी संगठन का अभाव रहता है, समाज के भीतर भी संगठन का अभाव है। संगठन की शक्ति का बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत यह पर्व है। हमें समझना चाहिए इस पर्व की विशिष्टता को। मित्रों, हम देखते हैं कि हम जितने भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, सबके हाथ में कोई न कोई हथियार है, कोई न कोई शक्ति है। यह शक्ति या यह हथियार केवल इस बात का परिचय नहीं है कि वे आकर दुष्टों का नाश करेंगे, वे देवता आएंगे और बुराइयों का अंत करेंगे। इस बात का संकेत है कि हमारे भीतर भी वो शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए जो हमारे इष्ट के भीतर है, और हमारी शक्ति ही उस बुराई का नाश करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत के युद्ध को क्षण भर में स्वयं लड़कर समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, अर्जुन को लड़ने के लिए उद्धृत किया। वे अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारा मित्र है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम प्रसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तुम अंतःकरण में राम को भी जगा सकते हो अगर उसे सकारात्मक रूप से जगाया तो, और रावण को जगाओगे जब उसे नकारात्मक रूप से जगाओगे। मित्रों, हमारे अंतःकरण में ही वह शक्ति है कि उसके भीतर राम या रावण पैदा हो सकते हैं, और हम अपने अंतःकरण की शक्ति को जब जगाते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की अपनी शक्ति जगाकर शक्तिवान हो जाते हैं, शक्तिमान हो जाते हैं। मित्रों, शक्ति कैसी होनी चाहिए? किसी को प्रताड़ित करने वाली होनी चाहिए क्या? नहीं।
शक्ति किसी कमजोर पर अपना अधिकार दिखाने वाली होनी चाहिए, यह भी नहीं। लेकिन शक्ति कैसी होनी चाहिए? शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो कमजोर की रक्षा कर सके, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको विचलित न होने दे। आपके मन की शक्ति, आपके शरीर की शक्ति, आपके विचारों की शक्ति, आप जहां खड़े हो जाएं, संपूर्ण समाज को एक शक्ति का एहसास हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति प्रस्फुटित होनी चाहिए। आज के इस पर्व का उद्देश्य यही है। तो भगवान श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि तू मेरा विराट स्वरूप तब ही देख पाएगा जब तेरे पास शक्ति होगी। तो वो कहते हैं कि तुझे दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, तुझे शक्ति चाहिए मेरे विराट स्वरूप को देखने की, यानी समग्रता में देखने की, टोटलिटी में देखने के लिए भी व्यक्ति को शक्ति चाहिए। तो इन नवरात्रि के 9 दिनों में हमने शक्ति का आह्वान किया और 10वें दिन उन बुराइयों पर इस शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करिए। यही विजिगीषु प्रवृत्ति है, विजय की इच्छा वाली प्रवृत्ति है। और ये शक्ति किस लिए चाहिए? धर्म की रक्षा के लिए चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए चाहिए, न्याय की स्थापना के लिए चाहिए, सत्य की रक्षा के लिए चाहिए। और तभी हमारा यह विजयदशमी का पर्व सार्थक होगा। विजयदशमी के पर्व को हम दशहरा भी कहते हैं। हमारे भीतर 10 प्रकार की बुराइयां जन्म लेती हैं और उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना, यह भी दशहरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मान, मत्सर इत्यादि 10 प्रकार की बुराइयां हमारे भीतर पैदा होती हैं और उन पर विजय प्राप्त करके स्वयं को परम के साथ एकाकार कर देना, अहम से वयम बन जाना, यही इस दशहरा की सार्थकता है, यही इसका उद्देश्य है, यही इसका महत्व है। मित्रों, आइए हम अपने भीतर समाज की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शक्ति का जागरण करें और बुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करें। यही दशहरा का संदेश है। धन्यवाद।